महाबली मेघनाद के साथ बड़ा ही भीषण युद्ध चला। अंततः मेघनाद मारा गया। रावण जो अब तक मद में चूर था, राम सेना और खास तौर से लक्ष्मण का परिक्रम सुनकर थोड़ा तनाव में आया। रावण को कुछ दुखी देखकर रावण की माँ कैकसी ने उसको पाताल में बसे दो भाई अहिरावण और महिरावण की याद दिलाई। रावण को याद आया कि यह दोनों तो उसके बचपन के मित्र हैं। लंका का राजा बनने के बाद उनकी सुध ही नहीं रखी उसने। रावण ये भली प्रकार जानता था कि अहिरावण और महिरावण तंत्र मंत्र में महापंडित हैं, जादू टोने के धनी और माँ कामाक्षी के परम भक्त हैं। रावण ने उन्हें बुला भेजा और कहा कि यह अपने छल कौशल से श्री राम और लक्ष्मण का सफाया कर दें। ये बात दूतों के जरिए विभीषण को पता चल गई। युद्ध में अहिरावण और महिरावण जैसा परम मायावी के शामिल होने से विभीषण भी चिंतित हो गए थे। विभीषण को लगा कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी होनी पड़ेगी। इसके लिए उन्हें सबसे बेहतर लगा कि जिम्मा दिया जाए श्री हनुमान जी को। राम और लक्ष्मण का जिम्मा उनको सौंप दिया गया। साथ ही वह अपने भी निगरानी में लग गए थे। राम लक्ष्मण की कुटिया लंका में सुवेल पर्वत पर बनी थी। हनुमान जी ने भगवान श्री राम की कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षा का घेरा खींच दिया। कोई जादू टोना, तंत्र मंत्र का असर या मायावी राक्षस उसके भीतर नहीं घुस सकता था। अहिरावण और महिरावण श्री राम और लक्ष्मण को मारने उनकी कुटिया तक पहुंचे, पर इस सुरक्षा घेरे से आगे ना चल पाई उनकी। ऐसे में उन्होंने एक चाल चली। महिरावण विभीषण का रूप धर के कुटिया में घुस गया। राम और लक्ष्मण पत्थर की सपाट शिला पर गहरी निद्रा में थे। दोनों राक्षसों ने बिना आहट के शिला समेत दोनों भाइयों को उठा लिया और अपने निवास पाताल की ओर ले चले गए। विभीषण लगातार सतर्क था। उन्हें कुछ देर में ही पता चल गया कि कोई अनहोनी घट चुकी है। विभीषण को महिरावण पर शक था। उन्होंने राम लक्ष्मण की जान की चिंता सताने लगी। विभीषण ने हनुमान को महिरावण के बारे में बताया और कहा कि वह उनके पीछा करें। में ना जाके हनुमान जी पक्षी रूप धारण कर लिया और पक्षी के रूप में निकुंभला नगर पहुंच गए। निकुंभला नगर में पक्षी रूप धरे हनुमान जी ने कबूतर और कबूतरी को आपस में बतियाते सुना। कबूतर कबूतरी से कह रहा था कि अब रावण की जीत पक्की है। अहिरावण महिरावण राम और लक्ष्मण की बलि चढ़ा देंगे। कबूतर की बातों से ही बजरंगबली को पता चला कि दोनों राक्षस राम और लक्ष्मण को सोते में ही उठाकर कामाक्षी देवी की बलि चढ़ाने पाताल लोक ले गए हैं। हनुमान जी वायु वेग से उनकी ओर बढ़े और तुरंत वहां पहुंच गए। हनुमान जी को रसातल के प्रवेश द्वार पर एक अद्भुत पहरेदार मिला। उसका आधा शरीर वानर का था और आधा शरीर उसका मगरमच्छ का था। उसने हनुमान जी को पाताल में प्रवेश करने से रोका। द्वारपाल ने हनुमान जी को बोला कि मुझको परास्त किए बिना आप भीतर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। दोनों में लड़ाई ठन गई। हनुमान जी की आशा के विपरीत वह बड़ा ही बलशाली पराक्रमी निकला और युद्ध करने में कुशल था। वो दोनों ही बड़े बलशाली थे। दोनों में बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ, परंतु वह बजरंगबली के आगे तो कहाँ टिक पाता। आखिरकार हनुमान जी ने उसे हरा ही दिया और उस द्वारपाल की प्रशंसा करते हुए उन्होंने उसके बारे में पूछा। हनुमान जी ने उस वीर से कहा, तुम्हारा स्वरूप कुछ ऐसा है जो हैरान कर दे। उस वीर ने उत्तर दिया कि मैं हनुमान पुत्र हूँ और एक मगरमच्छ से पैदा हुआ हूँ। मेरा नाम है मकरध्वज। हनुमान जी ने सुना तो आश्चर्य में पड़ गए। वह वीर की बात सुनने लगे। मकरध्वज ने कहा, लंका दहन के बाद
हनुमान जी जब समुद्र में अपनी अग्नि शांत करने पहुंचे थे, उनके शरीर से पसीने के रूप में जो तेज गिरा था, उस समय मेरी माँ ने आहार के लिए मुंह खोला हुआ था। वह तेज मेरी माँ ने अपने मुख में ले लिया और गर्भवती हो गई। उसी से ही मेरा जन्म हुआ है। हनुमान जी ने जब यह सुना तो मकरध्वज को बताया कि वही हनुमान जी हैं। मकरध्वज ने हनुमान जी के चरण स्पर्श कर लिए और हनुमान जी ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि अपने पिता के स्वामी की रक्षा की सहायता करें। मकरध्वज ने हनुमान जी को बताया कि कुछ ही देर में राक्षस बलि के लिए आने वाले हैं, और उसके बाद मकरध्वज और हनुमान जी ने मिलके रावण और अहिरावण को हराया और राम जी और लक्ष्मण जी को कैद से छुड़वाकर वो वापस लंका नगरी लेकर आ गए। प्यारे श्रोताओं, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी बहुत सी और कहानियाँ लेकर अपने चैनल के माध्यम से आपसे जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।